नमस्कार। आइए आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो व्याकरण में विराम चिन्ह को लेकर के बनाना चाहती हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए समझते हैं विराम चिन्ह होता क्या है। व्याकरण में विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बोलते समय बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जब हमें अधिक समय के लिए रुकना होता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह अंकित करते हैं और थोड़े ठहराव के लिए कॉमा को अंकित करते हैं और विशेष शब्द के लिए उद्धरण चिन्ह का अंकित करते हैं। और जब एक दूसरे के पूरक शब्द होते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और जब विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करना होता है तो वहाँ पे हम एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगा करके एक डॉट लगाते हैं। सब निर्देशन चिन्ह डैश होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह आप जानते हैं, योजक शब्द ही का अर्थ होता है एक दूसरे को जोड़ने वाला शब्द, तो उसके बीच में एक छोटा सा डैश लगाते हैं और निर्देशक चिन्ह में उसका डबल, उसका दोगुना चौड़ा डैश लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कामा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वही इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जब हम कब, कहाँ, कैसे, कब का प्रयोग करके कथन को बोलते हैं, वाक्य को उच्चरित करते हैं, तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम वही कॉमा होता है। उप विराम में 2 डॉट लगता है। विवरण चिन्ह में 2 डॉट लगा करके छोटा सा डैश देते हैं और लाघव चिन्ह में एक छोटा सा गोला बनता है। कोष्ठक को ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में, वही कोष्ठक होता है। तो विराम चिन्ह भाषा में ठहराव और विश्राम के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम जो भी कहानी, निबंध, प्रश्न उत्तर कुछ भी लिखते हैं तो उसके अनुसार हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही चिन्ह विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। आइए अब विराम चिन्ह से संबंधित कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कोई पूछता है विराम चिन्ह क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ ठहराव या विश्राम से है, जो ठहराव और विश्राम के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह है एक खड़ी पाई। दूसरा प्रश्न हो सकता है पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। पूर्ण विराम का चिन्ह आप अंकित कर सकते हैं, वहाँ पे लिखेंगे पूर्ण विराम का चिन्ह, ब्रैकेट में वो चिन्ह लगाएंगे है। उसी तरह से प्रश्न हो सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है। आप बता सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न हो सकता है अल्प विराम का उपयोग कब किया जाता है। आप उत्तर लिखेंगे अल्प विराम, ब्रैकेट में आप कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, का उपयोग वाक्य के भीतर छोटे छोटे ठहराव और रुकने के लिए किया जाता है। और प्रश्न हो सकता है अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं अर्ध विराम का चिन्ह, ब्रैकेट में आप कॉमा लगा देंगे है। उद्धरण चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अब आप लिखिएगा इसका उत्तर। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग या उपयोग किसी के कथन या विचार को अद्भुत करने के लिए किया जाता है। और प्रश्न हो सकता है विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। विस्मयादि का आप अर्थ जानते हैं, आश्चर्य की स्थिति में। यह स्थिति दुख से भी संबंधित हो सकती है, खुशी से भी हो सकती है और किसी भी संवेदनात्मक पहलू से भी हो सकती है। तो आप उत्तर लिखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग या उपयोग आश्चर्य, हर्ष, दुख
या किसी भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और आप योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह का उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक छोटे से डैश के समान होता है। क्या विराम चिन्ह वाक्य की सुंदरता बढ़ाते हैं? अगर प्रश्न किया जाए तो आप उत्तर लिखेंगे हाँ, विराम चिन्ह वाक्य को अर्थपूर्ण और सुंदर बनाते हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ठहराव और विश्राम। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? वहां पर आप चिन्ह दर्शा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कब प्रयोग होता है? आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह से मुझे लगता है कि आपको विराम चिन्ह और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न एक बार सुनने के बाद ही समझ में आ जाएगा। आप अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद मुझे बताइएगा। अगर कोई और भी दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर मैं कोई एक और वीडियो आपके अनुकूल बना सकती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।